और अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रण देना चाहती हूँ हमारे बीच मंचासीन माननीय उप सभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी को। आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें हम। जोहार और नमस्कार। मंच पर उपस्थित झारखंड के राज्यपाल महामहिम श्री संतोष गंगवार जी, संसदीय कामकाज समेत अनेक मंत्रालयों के कामकाज का जिन्हें समृद्ध अनुभव है और जिनका लंबा राजनीतिक संसदीय यात्रा है, झारखंड को राज्यपाल के रूप में ऐसे समृद्ध व्यक्ति का होना हम सबके लिए बड़ा एक गौरवपूर्ण बात है। माननीय संजय सेठ जी जो अभी गए, प्रभात खबर के मुख्य संपादक भाई आशुतोष जी, हमारे प्रभात खबर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जिनके साथ हमें भी लंबा काम करने का रहने का अवसर मिला है, श्री आर के दत्ता जी, विजय बहादुर वाइस प्रेसिडेंट, विजय के साथ भी काम करने का मुझे अनुभव रहा है, बड़ा सुखद मौका। उदयबान सिंह जी, सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे लगभग 27 वर्षों तक का समय इस संस्थान से जुड़े रहने का मौका मिला। उसकी बहुत सारी चीज़ें स्मृतियों में हैं। उस वक्त के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, पर मैं नाम लेना चाहूँगा गोयनका जी का, अनुज और बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा रांची शहर के अनेक विशिष्ट लोग जो मेरे आत्मीय मित्र हैं और जिनके साथ जीवन का सबसे उर्वर समय गुजरा है, सपने देखने का, नया कुछ करने का, उमंग और उत्साह का, उन सबको, जो बड़े हैं उन्हें मेरा प्रणाम, जो हम उम्र हैं नमस्कार, जो छोटे हैं उन्हें शुभकामनाएं और बेहतर भविष्य की कामनाएं, और साथ ही जिन्हें आज विशेष सम्मान मिल रहा है प्रभात खबर का, उनको बहुत बहुत बधाई। मैं प्रभात खबर में इस कार्यक्रम के आमंत्रण के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा आशुतोष जी का, यहाँ के प्रबंधन का। लगभग 8 वर्षों बाद आप सभी साथियों से आज मिलने का मौका मिल रहा है, जिनके साथ इसमें ऐसे लोग हैं जिनके साथ परिवार से भी अधिक 27 वर्षों का समय गुजरा, जिनके साथ जीवन की यादगार पल हैं, चुनौतियों के, अवसर के, उमंग के, उत्साह के, निराशा के, द्वंद्व के, अनास्था के, संघर्ष के और सृजन के। देश के 2 सबसे बड़े प्रतिष्ठित संस्थान टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई और आनंद बाजार कलकत्ता के सबसे प्रतिष्ठित हिंदी के 2 बड़े मंच धर्मयुग और रविवार को छोड़ करके हमने तय किया कि हम अविभाजित बिहार की एक चुनौतीपूर्ण जगह जाकर काम करना चुनेंगे। इसलिए प्रभात खबर जीवन का चुना हुआ पैशन था। सांसारिक और भौतिक अर्थों में इससे बेहतर मौका मिलने के बाद भी यहीं रहने का निर्णय था। इसलिए जब आज 4 दशक हो रहा है तो सबसे पहले मैं उस अखबार के उन पलों को याद करता हूँ 4 दशक पहले, जब मैं खुद और ऐसे हमारे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स लोग जो बाद में IIM में डायरेक्टर गए और सही उन्होंने राय दी कि यहाँ कोई आगे भविष्य नहीं दिखता, तब 4 महीने की भविष्य के बारे में भी आशंकाएं होती थी। वह दौर भी प्रिंट मीडिया के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण दौर था। एक प्रबंधन ने बेचा था, दूसरे ने इसको लिया था, जिसका कोर बिजनेस नहीं था। टाइम्स ग्रुप का नवभारत टाइम्स, अंबानी समूह के अखबार, डालमिया समूह के अखबार, थापर समूह के अखबार सब बंद हो रहे थे। तब यह अखबार जो दत्ता जी से आपने सुना 600, वो शायद जहाँ तक मुझे याद है बहुत सारी चीज़ें तो 400-250 पर थी, पर वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि ये खड़ा कैसे हो पाए इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो सबसे पहले मैं आज याद करूंगा बसंत बाबू को, लाली बाबू को।
परिवार के अन्य सदस्यों को, उनके प्रति मेरी कृतज्ञता और आभार। पहले डायरेक्टर रहे डी.ए. शर्मा जी, श्री जे.पी. कसेरा जी, मोहता जी, ये सब बहुत कम समय रहे, लेकिन इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने कहा मेरी बातचीत का दो हिस्सा होगा। एक, उन्हें आज मैं याद करना चाहता हूं जो न्यू बने, न्यू को कोई जानता और याद नहीं करता। दूसरा पक्ष बहुत कम समय में कुछ और आपसे शेयर करूंगा। समीर जी, स्वभावतः मैं इंट्रोवर्ट हूं, पर इस यात्रा के विश्वसनीय साथी रहे। और के गोयनका और आर के दत्ता, इस सफर के क्षण मुझे आज भी याद है जब हमने पहला प्रयोग आकर साहस किया कि हम पूंजी के अभाव के बावजूद, सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक नया संस्करण शुरू करेंगे। तो ये दोनों लोग लुधियाना से एक थर्ड हैंड मशीन खरीद कर ले आए, और जो मशीन थी पहले इसके आउटडेटेड थी, उस मशीन को जमशेदपुर में टेंट में लगाकर अखबार निकाला। और जो यहाँ मशीन आई तो 2 बजे 1 बजे रात में काम करके जा रहे हैं, सुबह अखबार नहीं मिल रहा है, तो मैं 6 बजे दफ्तर पहुँच रहा हूँ, देखा ये दोनों लोग मौजूद हैं। वो अनुज, मैं एक एक के बारे में बताऊं शायद घंटे लगेंगे, लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि ह्यूमन स्पिरिट और कमिटमेंट और टीम की भावना जहां हो, मैनेजमेंट से लेकर हर विभाग के लोग एक साथ हों, तो शायद कठिनाइयों से भी रास्ते निकलते हैं, और रास्ता निकला। आज मैं याद कर रहा हूं शुरू के अपने एडिटोरियल के साथियों को, जिनमें से कई ने कहा था कि हम महानगरों से चल रहे हैं आपके साथ, पर हम कम समय आपके साथ रहेंगे। कृपाशंकर चौबे जी, प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे आज बड़े नाम हैं मीडिया स्टडीज़ में, संजीव क्षितिज, ओम प्रकाश मिश्र, हरिनारायण जी किसले, ओम प्रकाश अस्क, उमा शंकर यहाँ बैठे हुए हैं। कितने लोगों का मैं नाम लूँ, मंच पर है विजय, पर एक विजय हमारा संपादक भी है, विजय द्वय, अनुज, अजय, अनुराग, मिथिलेश, संजय, आलोक, गोपाल पोद्दार, और साहसिक हमारा रवि प्रकाश, जो आज जीवन के सबसे संकट भरे दिनों से साहस से गुजर रहा है। वो अविनाश जो आज फिल्मों में है, दीपक प्रमाणिक जी हमारे हैं, समेत अनेक विभागों के सभी लोग। वो अल्ताफ जो लगातार 25-26 घंटे तक टाइप करने की क्षमता रखता था। वो पुष्पा तिर्की जो साफ किया करती थी, उसका हस्बैंड जो वहाँ हमें चाय पिलाया करता था, अजय, मुन्ना, जुगनू, विज्ञापन से केसरी, सर्कुलेशन से वीरेंद्र, कितने लोगों का मैं नाम आपको लूँ, और किन किन मोड़ों पर इन्होंने साथ कैसे काम किया है, मेरी स्मृति में सब चीज़ें हमेशा रहती हैं। प्रकाश, वो ड्राइवर मेरे साथ 35 वर्ष से है, मनोज, मंगलाल, मुकेश, राजेंद्र, बंधन, जिन्होंने रात रात में यात्राएं मैं करता था उन जोखिम भरी जगहों से जहां कोई दिन में भी जाने में परेशान होता था, इन लोगों ने गाड़ी चलाई। हम 2 ही हुआ करते थे। हमारे एजेंट्स खूंटी के मिश्रा जी, स्टिंगर्स नौसाद, दिनबंधु, पल्लव, गोड्डा का रामानंद, सुबोध सिंह पवार, बोकारो से अशोक अकेला, मैं नाम लूँ लंबी सीरीज है। सभी विज्ञापनदाता, सभी पाठक, प्रभात खबर से जुड़े एक एक व्यक्ति की संकल्प, भूमिका और प्रतिबद्धता से यह नामुमकिन यात्रा संभव हुई। मैं आज उन्हें भी याद करता हूं। मैं पुनः प्रबंधन को, समीर जी समेत पूरे प्रबंधन को, आशुतोष जी और आर के दत्ता, विजय बहादुर को आज बधाई देता हूं कि आप इसे नई मुकाम ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, और इसके भविष्य की बहुत मेरे लिए शुभकामनाएं, और आगे बढ़े ये मेरी कामना है। पर इन सब के उसमें मैं कुछ लोगों का और भी नाम बताऊंगा कि उसके पहले इन सब के प्रयास के साथ साथ लिंकन का वह कथन हमेशा हम सबको याद रहा कि विदाउट डिवाइन असिस्टेंस वी कैनॉट सक्सीड, विद इट वी कैनॉट फेल। ये नहीं भूल सकते हम सब। हमें याद आता है जब हमने यहाँ काम करना शुरू किया तो हमने तय किया कि हम कैसे सबसे भीड़ में अलग हों, तो लेआउट सबसे बेहतर कैसे बना सके। जैसा सुना आपने दत्ता जी से कि हमारे पास पूंजी का अभाव था, और मैनेजमेंट की मैं तारीफ करूंगा कि वी आर इनफ फ्रैंक टू शेयर आवर लिमिटेशंस। तो आनंद बाजार के टॉप आर्ट डायरेक्टर विपुल गुहा, मैं नाम ले रहा हूं सार्वजनिक रूप से, बहुत लोग नहीं जानते, नोटोन लीगल मैटर्स, एक समय हुआ 85 सेंसिटिव मुकदमे डिफेमेशन के हमारे ऊपर थे। वो सब डील करने वाले आनंद बाजार के हमारे मित्रों, बिना ये किसी हमारे से किसी अपेक्षा के,
शुरू के दिनों में हेराल्ड टोपनो, महादेव टोपो, जयराम कुजूर, ललित उरांव, अभी प्रवीण मुंडा है, फैसल अनुराग, बासवी, दयामणि, प्रोफेसर रवि भूषण, फिल्म मेकर मेघनाथ, अनेक अननोन सिविल सर्वेंट्स राज्य के, जिन्होंने वो दस्तावेज दिए जिनके प्रभाव से, कागजातों से राज्य की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति में गहरा हस्तक्षेप हुआ। और वो लोग जो आरंभ में एक प्रकरण सामने आया जो चारा से संबंधित था, तो उनके घरों से लोग चिट्ठियां लिख करके सूचनाएं भेजते थे। एक दौर ऐसा आया जो मामला पूरे देश की राजनीति में उसका असर पड़ा, राज्य की राजनीति में तो पड़ा ही, सरकारें बदली, उसके दस्तावेज रात में 10 बजे कोई गोपनीय ढंग से दे जाता था गेट पर। ये फोन से तय हुई थी चीज़ें। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे आज याद आ रही हैं। अनेक राज्य के जाने माने लोग नाम बदल कर कैसे विश्वसनीयता के आधार पर टॉप सिविल सर्वेंट्स, आज मैं उनका नाम लूं तो वो शायद न्याय नहीं होगा, बहुत मदद मिली इस यात्रा में। देश के अनेक बड़े लेखक और पत्रकार शुरू के दिनों में निजी संबंधों के कारण, नारायण दत्त जी, गणेश मंत्री, मधुलिमे, अरुण शौरी, जयाद्रे, अजीत भट्टाचार्य जी, बाल करमरकर, नंद चतुर्वेदी, प्रभाष जोशी, अजीत भट्टाचार्य जी, कुलदीप नैयर, वीजी वर्गीस, अनेक लोगों से, बीबीसी से भी हम लोगों का संपर्क हुआ था, न्यूज़ का कांटेक्ट। और प्रोजेक्ट सिंडिकेट जो नोबेल लॉरेट्स के लेख छापता था, वैन के मैं समारोह में जाता था, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, वहाँ से उन लोगों ने शायद देश का पहला अखबार था जो नोबेल लॉरेट्स की चीज़ों को छापता था। अंतर्राष्ट्रीय समाज विज्ञानी सहवाल गुप्ता, हार्वर्ड से पढ़े समाज विज्ञानी शशि भूषण जी, इन सब की कृतज्ञता बोध और ऋण मैं यहाँ आज खड़ा हूँ तो 27 वर्षों में साथ काम करने के दौरान मिला, उन्हें मैं याद करता हूँ। अंत में एक दो चीज़ और कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। क्या जहाँ मैं जाता हूँ और ख़ास तौर से बड़े मीडिया संस्थानों से लेकर के विश्वविद्यालयों में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, क्या प्रिंट मीडिया के दिन खत्म हो गए? अशोक जी हमारे लेखक बैठे, मैं नाम लेना शुरू करूँ तो शायद हॉल में कोई बचे ना, जिन सभी लोगों के, समाज के हर वर्ग से, विज्ञापन दाता से लेकर के लेखकों, हॉकर्स और सबसे ऊपर पाठकों का सहयोग मिला। पर लोग पूछते हैं कि क्या दौर खत्म हो गया? मैं आज भी यकीन करता हूं कि नहीं। ये हम पर निर्भर है कि हम कैसे रास्ता बनाते हैं। हमने आपको बताया कि जब हम 89 में आए थे तो हमारे लिए था, कहीं कोई रास्ता नहीं था। इन तीनों शहरों में झारखंड के 3 बड़े स्थापित अखबार थे, बिहार में बड़े स्थापित अखबार थे, हर जगह बाहर से आते थे, कोई जगह नहीं थी। और ये एक्सपर्ट्स कहते थे न्यूज़पेपर के। पर हम सब ने मिलकर तय किया कि हमारी यात्रा नई यात्रा होगी, हमारी नई जमीन होगी। और वो हमने बनाए, मुद्दों से बनाए। एक मुद्दे का सिर्फ उल्लेख करके मैं 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा समय के अंदर। जब हम सब यहाँ आए तो 89 में चुनाव का वक्त था और तब आप जानते हैं बिहार में जो हालात थे, अविभाजित बिहार का हिस्सा था। एक महिला एयरपोर्ट के आसपास, मुझे नाम आज भी याद है, कुसुम, उसके घर डकैती हुई शाम को लगभग 4 बजे क्या 3 बजे के आसपास। और उसने कहा कि हम अब रांची छोड़ देंगे। 2 विधवा महिला थी, 2 लड़कियां थी, उन्हें हम रांची छोड़ देंगे। हम देर रात तक बैठते थे, सारी खबरें आती थी, खुद हम एक एक चीज़ों को देखने की कोशिश करते थे। हमने कहा इस खबर को हम लोग लीड आज बनाएंगे। हमारे सारे साथियों का मन ऐसा था, जो ट्रेडिशनल, पारंपरिक जो हमारा मानस है कि ये तो अपराध के पेज पे 4 लाइन छपने वाली खबर है। हम लोगों ने बनाया, उस न्यूज़ का असर ही ये हुआ, हम उसको कर पाने में कामयाब हुए कि 89 के लोकसभा चुनाव का वो एजेंडा बना और द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी है, उनको बोलना पड़ा। ये मुद्दों की ताकत होती है। मैं आपको हजारों ऐसे मुद्दे गिना सकता हूं, उसका असर क्या निकला। हमारे पास प्रचार के लिए पैसे नहीं थे, हमारी खबरों के कारण हमारा कहां उल्लेख होने लगा। ए न्यूज़पेपर इन न्यूज, इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, द हिंदू, फ्रंटलाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारी खबरों के कारण कोट होने लगा कि ये खबरें प्रभात खबर में छपी हैं। समय होता तो मैं आपको दस्तावेज उसका बताता, बहुत सारी चीज़ें। अनेक नए प्रयोग किए, भारत किधर, झारखंड किधर, जब झारखंड बन गया, बिहार किधर, और बोलने कौन कौन लोग आए। अनेक बड़े राजनेता, अनेक चीफ मिनिस्टर्स, अनेक अपने समय के टॉप जो चिंतक थे। कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, कॉलमिस्ट तो थे ही, रेगुलर हमारे लेखक थे, तो यहाँ आए बोलने के लिए। एक चीफ जस्टिस, श्रेष्ठ आध्यात्मिक पुरुष, शिखर पुरुष,
अनेक लोग, स्वामी राधानाथ जी, स्वामी निरंजनानंद जी। स्वामी राधानाथ जी आप जानते हैं, जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स यूएस के प्रेसिडेंट अपने यहाँ बुलाते हैं और गूगल से लेकर सब सुनना चाहते हैं। ही केम ऑल द वे, सिर्फ यही नहीं बल्कि वो पटना भी गए। जितने सोशल कैंपेन्स हुए, कभी किसी अखबार को स्टडी करना चाहिए और प्रभात खबर को करना चाहिए। मेरा सुझाव है सोशल कैंपेन के द्वारा हालात बदलने, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं थी विज्ञापन और प्रचार की। सोशल कैंपेन के द्वारा जो इश्यूज हम लोगों ने उठाए उसका क्या असर पड़ा, मुझे आज भी याद है। जब मैं आज यहाँ आ रहा था तो सुबह मेरे ध्यान में आया, जब बहुत बड़े अखबार, बड़ी पूंजी आ गई, तो ये विज्ञापन हमने खुद बनाया। वे कहते हैं अखबार व्यवसाय, हम कहते हैं हालात बदलना भी हमारा दायित्व है। दूसरा इसी में बनाया था सीक्वेंस में, वे कहते हैं अखबार मिशन नहीं होता, हम कहते हैं मुरझाए चेहरों की मुस्कान लौटाना भी हमारा फर्ज है। एंड वी डिड इट। समय होता तो मैं आपको एक एक प्रकरण सुनाता। हमने क्या अलग किया, सोशल कैंपेन्स। आपने सुना घूस को गुस्सा, आप याद करिएगा, बदले बिहार, बदले झारखंड, जागे झारखंड, और कैंपेन्स की सीरीज में एक कैंपेन सिर्फ मैं आपको याद दिलाऊं समय से पहले, बचपन बचाओ। ये सोशल मीडिया बाकी मीडिया से आज मैं देखता हूं, 2 वर्ष पहले जो अमेरिका के यूएस हेल्थ सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर विवेक मूर्ति, अमेरिकन ओरिजिन के, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए सबसे खतरनाक है। हाफ पेज टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी कैंपेन देखा हमने, हमारे लोगों ने स्कूल स्कूल जाकर कैंपेन आज से 15-20 वर्ष पहले शुरू किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। पेड न्यूज़ के खिलाफ कंप्लेन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, फाउंडेशन डे ऑडिट स्पेशल रिपोर्ट्स, और उस दिन का अखबार सबसे अधिक कीमत पर बिकता था, पाठक खरीदते थे। गवर्नेंस रिपोर्ट, हिंदी में पहला प्रयोग, गवर्नेंस के क्या हालात हैं। रोजगार पत्रिका, घर महिलाओं की पत्रिका, पंचायतनामा, दिवाली अंक, कारोबार। और 2004-5 के चुनाव में योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, तब हमारे प्रोफेसर संजय जी जो आज CSDH के डायरेक्टर हैं, हमारे ग्रामीण संवाददाताओं की ट्रेनिंग करके हमने इलेक्शन के फोरकास्ट का किया और एक्चुअल किया था, हम सब ने ये कराई थी। तो हर युग के अगर आइडियाज और थॉट से हम जोड़ें तो भविष्य मिलता है, ये मेरा यकीन है। और मीडिया ये काम करे तो आज भी प्रिंट मीडिया का भविष्य, क्योंकि प्रिंट मीडिया विश्वसनीय बना हुआ, इसमें अगर कोई चीज़ छपती है तो आप इसके खिलाफ कह सकते हैं, संपादक के पास जा सकते हैं, आशुतोष जी के खिलाफ मुकदमा भी कर सकते हैं, पर बाकी किसी मीडिया में नहीं। मैं ये कह सकता हूँ जब मैं आज यहाँ खड़ा हूँ कि यहाँ आने के पीछे, जैसा बताया कि तय किया था कि ऐसी जगह काम करें जहाँ से पत्रकारिता करने का सुख मिले। तो हम सबके प्रेरक 74 के कवि थे दिनकर, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जितने बड़े मुद्दे झारखंड से लेकर देश में हुए उन पर हम तटस्थ नहीं रहे। एक रिपोर्ट तो मैं आपको बताऊं कि 2004 के बाद ही जो यूपीए गवर्नमेंट बनी उसमें गृह राज्य मंत्री जो बने 2004 के बाद या 2009 के बाद, अब मुझे ये चेक करना होगा, उनको 8 दिन के अंदर हम सबके डॉक्यूमेंट के कारण या 10 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। इतनी प्रमाणिक चीजें थी। एक बुंडू के छात्र ने लिखा था, मैं नक्सली क्यों ना बनूं, पत्रकारिता पत्रों की शुरू की हमने। उस लड़के के पत्र पर इस कदर यकीन हुआ, हम लोगों ने मुद्दा बनाया और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो चीज़ें सामने आई, उस पूरे बैच की नौकरी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट से कुछ हुआ और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को जो सजा हुई, सारे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये पत्रकारिता आप सबके सहयोग से, लोगों को सहयोग से हो सका। और मुझे आज याद आता है कि यहाँ जीवन के सबसे उर्वर वर्ष गुजरे, पर मैं जब बात कह रहा हूँ तो मैं याद करना चाहूँगा हमसे पहले के प्रबंधन का, श्री ज्ञान रंजन जी का, उसके पहले साथ उनके जो विनोद जी, SN विनोद, जिन्होंने ये पौधा लगाया और जो बाद में नए प्रबंधन न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस ने लिया, उसको आगे बढ़ाया, उन्हें भी हमें स्मरण रखना चाहिए। और उन्हें भी मैं याद करता हूँ जो लगातार हम सब के संबंध में निंदा में, आलोचना में, हर तरह के विरोध में रहे, क्योंकि वे हमारी प्रेरणा और मनोबल को बढ़ाते रहे। हमारे यहाँ तो परंपरा है निंदक नियरे राखिए, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कैसे याद करता हूँ इन गुजरे वर्षों को। चार्ल्स डिकेंस दुनिया के श्रेष्ठ साहित्यकारों में हुए, 100-150 वर्ष पहले शायद। उनका एक कोट है, वो कोट कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये जीवन के सबसे उर्वर समय थे, श्रेष्ठ समय थे, और सबसे अधिक चुनौतियां और परेशानियां थी, इसलिए वर्स्ट ऑफ टाइम भी था। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, या बुद्धिमत्ता का, सोचने का, लगातार कुछ करने का वक्त भी था। इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, और बड़े अच्छे अवसर
बड़े अक्षर बड़े भौतिक सफलता के बड़े अच्छे आपके सामने विकल्प हों, तब भी यहाँ रहकर काम करना, तो कहते थे मित्र की इट्स ए काइंड ऑफ फुलिशनेस। इट वॉज एपोच ऑफ बिलीफ, यह आस्था का दौर था। इट वॉज द एपोच ऑफ इनक्रेडुअलिटी। इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, यह प्रकाश का दौर था, आस्था का। पर इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, यह अंधेरे का भी दौर था। इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, यह होप का स्प्रिंग था। इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर, यह निराशा का विंटर था। यानी निराशा और विंटर आप समझ सकते हैं चरम। वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैड नथिंग बिफोर अस। हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट टू हेवन, हम सब लगता था कि कामयाब होंगे तो स्वर्ग जाएंगे, यह भी लगता था। वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट द अदर वे, हमारे गिरने को दूसरा रास्ता भी है। पर हम सब इन सब चीज़ों से हम सब निकल सके, तो ये पाठकों की बदौलत, उन पाठकों को आज मैं प्रणाम करता हूँ, प्रभात खबर को बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और जो लोग प्रबंधन से लेकर जो सारे लोग यात्रा में सही यात्री रहे, हम सब मिलकर काम कर सके, टीम की बदौलत काम कर सके, उन सबको याद करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।